अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीवन। खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को आज की स्ट्रीम में। तो आज की स्ट्रीम का जो मेन मुद्दा था वो है हमारा मार्केट एनालिसिस। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ सुनाना चाह रहा हूँ। क्रिप्टो डॉट के पेज पे ये हमने एक पोस्ट लगाई है जिसमें हम आपको दे रहे हैं 3 फंडेड अकाउंट 10,000 के। 3 लकी विनर्स जो है वो चूज किए जाएंगे। आप लोगों ने रूल्स को पढ़ लेना है, इस पोस्ट पे रूल दिए हुए हैं। ठीक है। और आपने रूल्स को फॉलो कर लेना है। उसके बाद फिर 3 लकी विनर्स को हम जो है वो 25 अक्टूबर को रात के 10 बजे ये हमारा गिव अवे इसका टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिन लोगों ने रूल्स फॉलो किया होगा, उनमें लकी ड्रॉ होगा और जो विनर्स होंगे उनकी अनाउंसमेंट जो है वो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे की जाएगी और फेसबुक के पेज पे भी की जाएगी। ठीक है। तो ये गिव अवे है, इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। तो इसके अलावा डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे हमारा जो है वो आप लोगों को अनाउंसमेंट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट सेशन। आज सबसे पहले आप लोगों के लिए सिग्नल तैयार है। जो लोग भी स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में, उनके लिए ए एक्सेस यूएसडीटी ये मैं बाय करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि बाय कर लें, मैं ये बाय करने जा रहा हूँ। और ये मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा 4.30 से बिलो। ठीक है। और फर्स्ट एंट्री में करूंगा अराउंड $5, बिलो $5 या अराउंड $5। और सेकंड एंट्री में करूंगा $4.5 के आसपास। टीसीए प्लान के साथ में इसमें एंट्री करूंगा। और टारगेट इसके जो है वो टारगेट $5.5, $6.5, 7.30 और 8.40, ये इसके टारगेट्स में लेके चल रहा हूँ यहाँ से। जो है वो टारगेट मेरा है ऑलमोस्ट 70% का। ठीक है। 70% तक। और अगर डीसीए भी मिल जाता है तो फिर उसके बाद इसका जो टारगेट बनता है वो तकरीबन वही 70-75% के आसपास बनेगा। ठीक है। तो अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है ये हमारा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें एंट्री करूं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ठीक है। लिंक आप क्रिप्टो एंट्री डॉट फेसबुक पे जाएं, क्रिप्टो एंट्री डॉट सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। यहाँ इसी जो है जहाँ पे आपको ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी बाद में, तो यूट्यूब के अबाउट में जाएं, वहां से आपको पेज का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें। डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये मेरे नाम से जो सेक्शन है इसके अंदर ये लिंक इसका पड़ा हुआ है। यहाँ पे जूम मीटिंग की चैट में भी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ये लिंक, इस गिव अवे में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 25 अक्टूबर को रात के 10 बजे तक आप इसमें जो है वो इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं रूल्स को पूरा करके। तो 25 अक्टूबर के बाद वाली जितनी भी एंट्रीज होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है। 25 अक्टूबर रात के 10 बजे तक का इसका टाइम। अच्छा जी। अब आते हैं मार्केट अपडेट्स पे। सबसे पहले आप लोगों को एक जो है जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ ए एक्सएस यूएसडीटी पे क्रिप्टो में स्पॉट स्विंग के लिए। इसका स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है, अगर हम एंट्री 1 को लेके चलेंगे तो स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 13% का। बदले में जो हमारे रिवॉर्ड है वो है 70% का। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी और आरआर के अकॉर्डिंग देखें इसको, तो मैं इसमें मतलब कि अपनी ट्रेड लगाने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ठीक है। 13% का स्टॉप लॉस बनता है एंट्री 1 से। अगर डीसीए करते हैं तो ये स्टॉप लॉस आपका डिक्रीज होके 8% तक भी आ सकता है। ठीक है। 7-8% तक भी आप इसको डीसीए अगर मिल जाता है तो हम उसको लेके आ सकते हैं। मार्केट रेट पे एंट्री में नहीं कर रहा, आई विल वेट। थोड़ा सा मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट मुझे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे $4.5 के आसपास या $5 से बिलो। मैं एंट्री इसमें करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। स्विंग का सेटअप है तो स्विंग के लिए हम कोई जल्दी नहीं करते, उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं करते, थोड़ा सा देखते हैं मार्केट को। जैसे हमने प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया होता है, अगर मार्केट वैसा वैसा चलना शुरू कर दे तो हम उसमें एंटर हो जाते हैं। और अगर मार्केट कुछ ऐसा कर रही है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हम उसमें ट्रेड नहीं करते। तो आई एम इंटरेस्टेड टू बाय ए एक्सेस बिलो $5। ठीक है। अब आते हैं जी बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन बिटकॉइन क्या कर रहा है? बिटकॉइन क्या कर रहा है? बिटकॉइन तो भागे जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट अपडेट्स किसको याद है? 59,000 और 57,000 के एरियाज बाय के लिए दिए गए थे। किस किस को याद है? किसी ने बाय किया या नहीं किया?
आप लोगों को ये बताया गया था 59,200 300 के आसपास आपने वहां से लेके 57,400 के आसपास एंट्रीज करनी है बाई की। अगर किसी ने लिया है तो वो बता दे मुझे, नहीं लिया तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। कोई एंटर है बिटकॉइन लॉन्ग में? नहीं है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसका टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। राणा साहब सेल में लिया था? क्यों भाई? बुल मार्केट में सेल कौन करता है यार? चले एनीवेज, अच्छा ही किया होगा जो आपने किया है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जाहिदुल्लाह गिव अवे भाई आपका होगा उस पे लकी ड्रॉ में। ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। आल्ट कॉइन में एंट्री स्पॉट में? आल्ट कॉइन का सेशन टाइम नहीं है अभी यार, थोड़ा सा मार्केट सही नहीं है इस टाइम पे ना, आल्ट कॉइन को लेके। तो बिटकॉइन को जरा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें बिटकॉइन को विदाउट विक्स चार्ट को हमने खोला है, और यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास 68,000 का लेवल है ना, 68,250, इसके ऊपर वीकली क्लोज मिल जाए ना हमें, दिस विल बी अ गुड साइन। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। 68,250। ठीक है। और जो पॉसिबल डिमांड जोन्स आपके बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं 63,800 के आसपास, और 57,300, ये आपके हायर टाइम फ्रेम पे लेवल निकल रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है अभी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वी आर बेरिश। ये हमारे पास सप्लाई जोन है 68,250 के ऊपर वीकली क्लोज चाहिए हमें, एक अच्छे वाली कैंडल चाहिए। ये सप्लाई है हमारे पास 68,000 और 500 और 400 के एरिया में। ठीक है। और डिमांड है हमारे पास 63,800 से लेके 62,500, ये वाले एरियाज हमारे पास डिमांड के एरियाज हैं। तो अब विक्स को वापस लेके आते हैं। ठीक है। तो राइट नाउ अभी जो है बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वीकली क्लोज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस वीक में। वीकली क्लोज जो है ना वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वीकली क्लोज जो है वो 68,250 के ऊपर हो जाए ना, दिस विल बी अ हेल्दी साइन फॉर बिटकॉइन। ठीक है। सही हो गया। रूल्स बाई पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं मेरी जान, पढ़ ले ऊपर। वीकली क्लोज को देखेंगे सिंपल। वीकली क्लोज अगर हमारे पास हो जाती है 68,250 से ऊपर, अच्छी कैंडल हेल्दी कैंडल क्लोज होती है, और अगला पुल बैक जो भी आएगा वो हम बाय करेंगे। बट राइट नाउ अगर कोई बंदा मुझे कहे कि बिटकॉइन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप बाय कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल भाई नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय बिटकॉइन एट ऑल एट दिस प्राइस लेवल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे चाहिए कि वीकली की एक हेल्दी कैंडल 68,250 से अबव क्लोज करे मार्केट, लाइक 69 पे करे, 70 पे जाके करे, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल। उसके बाद अगला पुल बैक जो भी आएगा आई विल एंटर इन द मार्केट। लेकिन जब तक मार्केट ये नहीं कर रही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द मार्केट। यहां से अगर कोई बंदा मुझे ये बोले कि मार्केट 40,000 जा रही है तो मैं मान जाऊंगा उसकी बात। ठीक है। अभी राइट नाउ अभी कोई बंदा मुझे बोले कि बिटकॉइन 40,000 पे जा रहा है, 42,000 पे जा रहा है, 45,000 पे जा रहा है, मैं उसकी बात के साथ एग्री करूंगा। बट यहां से अगर कोई बंदा मुझे कहे जी बिटकॉइन जनाब
आवाज आ रही है? हेलो। ओके ओके ओके। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि यार यहाँ से अगर कोई बंदा मुझे बोले कि बिटकॉइन 40,000 जा रहा है, 45,000 जा रहा है, 47,000 जा रहा है, तो मैं उसकी बात मान जाऊंगा। मैं उसके साथ एग्री करूंगा राइट नाउ, अभी के टाइम पे। वीकली क्लोज जब तक इसकी 68,250 से ऊपर नहीं हो जाती, एक हेल्दी कैंडल, ठीक है, तब तक मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसके साथ एग्री करूंगा। बट जब 68,250 से ऊपर एक हेल्दी कैंडल दे दे मार्केट, उसके बाद कोई बंदा कहेगा कि बिटकॉइन जो है वो 40,000 है, ठीक है। और अगर वो बंदा मुझे कहेगा जी बिटकॉइन यहाँ से 1 लाख जा सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल जा सकता है। वो बंदा अगर कहेगा कि यहाँ से बिटकॉइन जो है वो 1,20,000 जा सकता है, मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करूंगा। बट राइट नाउ, करंट कंडीशंस में, मैं एग्री नहीं करूंगा उस बंदे के साथ जो बंदा इस वक्त मुझे कहेगा कि बिटकॉइन 1,20,000 पे जा रहा है। मेरी बात की समझ आ गई ना आप लोगों को? वीकली क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। इस वीक की जो क्लोजिंग है वो बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मैं 1 सेकंड मुझे दें, मैं जरा हेडसेट चेंज कर लूं, आवाज का प्रॉब्लम ना आए। हेलो, अभी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? अब प्रॉब्लम नहीं आएगी आवाज की, अब मैंने हेडसेट चेंज कर लिया। वो वायरलेस यार थोड़ा मसला कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा जी। तो बात की समझ आई है आप लोगों को कि इस वीक की जो वीकली क्लोजिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप नहीं, आपसे ओल्ड भी बैठे हुए हैं। असद शाह साहब, आपसे ओल्ड मेंबर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलें, अब ठीक है, अब यही रखेंगे। अब वॉइस वो दूसरा नहीं यूज करना। वो हालांकि ब्रांड है, एचपी का है, इतना महंगा मैंने लिया है, पर उस पे वॉइस ब्रेक हो रही है, वो मजा नहीं कर रहा। वायरलेस है ना, वायरलेस में प्रॉब्लम आ रही है। अब वायर वाला ही यूज करेंगे, हम वायरलेस नहीं यूज करेंगे। तो वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तो बात की समझ आई, किस किस को बिटकॉइन की बात की समझ आई है ये बताएं मुझे। बिटकॉइन का किस किस को समझ आया? चले माशाल्लाह, सबको समझ आ गई। तो वीकली क्लोजिंग पे नजर रखेंगे, वीकली क्लोजिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। बस इतना सा अपडेट है बीटीसी का, कोई लंबा चक्कर नहीं है। सिंपल वीकली क्लोजिंग पे नजर रखेंगे, उसके बाद फिर अगले वीक के प्लान्स जो है ना वो करेंगे। राइट नाउ मैं बहुत ज्यादा बाइंग नहीं कर रहा, आप लोगों को बताया हुआ है कि अपने एनालिसिस को, अपनी थॉट्स को, अपनी स्ट्रेटजीज को सिंपल रखें। जब आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट मूव बना के देती है तो ट्रेड करेंगे, जब मूव वैसा नहीं आ रहा, मार्केट आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही, तो छोड़ देंगे। ठीक है। तो अभी राइट नाउ मैं किसी को नहीं मतलब रिकमेंड करूंगा कि वो इस प्राइस पे बिटकॉइन को खरीदे। ठीक है। वीकली क्लोजिंग के बाद देखेंगे। सही है।
रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब के चैनल पे मिलेगी, क्रिप्टो एंटीडॉट सर्च करें जाकर यूट्यूब पे, वहां पे आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब बाकी जो है, एक दफा मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर कर ले, क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा, बिटकॉइन जो है वो डायरेक्शन क्लियर कर ले, तो उसके बाद फिर हम जो है ना आल्ट कॉइन की तरफ भी आएंगे और आप लोगों के लिए एक डिटेल में जो है ना वो सेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जिसमें जो भी मैं प्लान करूंगा अपने लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। भाई 50% डिस्काउंट वाला कोड आपका सिर्फ स्टैंडर्ड चैलेंजेस पे लगेगा, स्टैंडर्ड 1 स्टेप पे, स्टैंडर्ड 2 स्टेप पे, ठीक है। ल- वो आपका प्रो अकाउंट पे नहीं लगेगा, लाइव अकाउंट पे नहीं लगेगा। उसके लिए आपको कोड यूज करना है CA। कौन सा? CA, क्रिप्टो एंटीडॉट। इस पे 30% आपको मिलेगा, ठीक है। CA पे 30% आपको मिलता है। प्रो अकाउंट पे अभी तक कोई प्रमोशन नहीं चल रहा, स्टैंडर्ड अकाउंट्स पे और जो लाइव अकाउंट्स हैं एक्स के, उन पे चल रहा है, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग का ये हुआ है कि कॉपी ट्रेडिंग में आप लोगों ने पहले तो मुझे तंग किया हुआ था, कॉपी ट्रेड, लेकिन जब कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगे हैं हम, अकाउंट वगैरह रेडी कर लिया है, तो अब आप लोगों के अकाउंट ही नहीं रेडी हो रहे, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया था कि एक हैंडसम अमाउंट होगी तो मैं करूंगा ट्रेड, कम अमाउंट पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। कम अमाउंट पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला, उससे बेहतर है कि मैं फंडेड अकाउंट्स पे जैसे पहले से कर रहा हूं मैं करता रहूं, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से रह रही है कॉपी ट्रेडिंग की बात, मैंने तो सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, कल रात 10 बजे तक का टाइम है। अगर एक हैंडसम अमाउंट होगी, आप लोगों के अकाउंट रेडी हो जाएंगे, आप लोग डिपॉजिट्स कर लेंगे, तो मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग में मिनिमम $500 आपने डिपॉजिट करने हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर हमारे पे जाएंगे, वहां पर डिस्कॉर्ड पे कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है एक जगह पे, ये देखिए, ये कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है। डायरेक्ट आपको मेरे नाम से, मेरी टीम मेंबर किसी के नाम से कोई बंदा मैसेज करता है डिस्कॉर्ड पे, तो आपने उसको ब्लॉक कर देना है। हम किसी भी मेंबर को डायरेक्ट मैसेज नहीं करते, ठीक है। आपने कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, क्रिएट अ टिकट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपके पास एक नई चैट विंडो और टिकट नंबर खुल जाएगा, ठीक है। ये टिकट नंबर, इस टिकट के अंदर आपने जो भी बात करनी है कॉपी ट्रेडिंग से के हवाले से, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिनिमम वो बंदे आएंगे जिनके पास $500 है, इससे कम वाला कोई बंदा ना आए, ठीक है। मिनिमम $500 वाले बंदे आ सकते हैं कॉपी ट्रेडिंग के लिए, इससे कम वाले नहीं आ सकते, ठीक है। मिनिमम $500 वाले कॉन्टेक्ट अस पे जाएंगे और यहाँ पे आके वो मतलब आपने जो भी डिटेल्स उनको चाहिए वो ले सकते हैं। या फिर दूसरी सूरत में, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे मैसेज ड्रॉप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। जो कॉल करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे कॉन्टेक्ट अस पे जाके आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम 500 अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, इससे कम वाले बंदे ना मैसेज करें ना टिकट क्रिएट करें, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट अपडेट की तरफ आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको नंबर चाहिए स्क्रीनशॉट ले लें। हमसे कम्युनिकेट करने के लिए नंबर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फिर इसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर हमने एनालिसिस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। चले। नंबर गलत है, चले दोबारा लिख देते हैं, नंबर गलत है तो। 0092, 336, 40, 43, 339, ये नंबर है, ठीक है। सब्र कर जाए यार, आपको माइक पे लेंगे, जितने क्वेश्चन करने हैं रज के कर लेना। पहले मेरी बात तो सुन लो यार। जितने क्वेश्चंस है सबको माइक पे मौका दूंगा, वन बाय वन आके पूछ लेना यार। पहले मेरी सुन लो, फिर बाद में अपनी सुना लेना जो भी सुनानी है, ठीक है।
इस तरह आप लोगों को, मैं भागा नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा मैं। ये सेशन सिर्फ कितने बंदे हैं, 56 बंदे हैं। 156 बंदा भी हो तो मैं सब लोगों के क्वेश्चन ले सकता हूँ। इतना अल्लाह ताला ने सब्र और तहम्मुल दिया हुआ है मुझे। आप लोग मेरे सेशंस में आके जल्दी जल्दी ना किया करें। ये कोई पब्लिक सेशन नहीं है, किसी टोपी बाज का नहीं है ये पब्लिक सेशन। ये क्रिप्टो एंटीडॉट का पब्लिक सेशन है, जहां पे हर मेंबर को लिसन किया जाता है, हर किसी की बात सुनी जाती है, हर किसी को एक जो है कोशिश की जाती है सेटिस्फाई करने की। फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बिल्कुल जो है ना लाइट ले रहे हैं, या हम आपको वैल्यू नहीं दे रहे। जो भी आया है टाइम निकाल के, हम उसको वैल्यू देंगे। कोई मेहमान किसी के पास आता है तो हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम और तो कुछ नहीं दे सकते, बट अच्छे अल्फाज में उससे बात तो कर सकते हैं ना। ठीक है। आराम से तसल्ली से जब भी आप क्रिप्टो एंटीडॉट का कोई सेशन ज्वाइन करते हैं, तो तहम्मुल से बैठा करें। ये क्लाशनकोफ निकाल ना लिया करें क्वेश्चंस की। माइक भी आपको मिलता है, एक्सेस आपको मिलती है, अनलिमिटेड टाइम, 6 6 घंटे हमारे सेशन चलते हैं। 8 8 घंटे सेशन हमारे चलते हैं, फ्री में चलते हैं। ठीक है। तो आप लोग किस चीज की आप लोगों को जल्दी है? आराम से तसल्ली से जो मैं बात कर रहा होता हूँ पहले वो सुन लिया करें। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो इंशाल्लाह जैसे मैं माइक पे आपको बुलाऊंगा, वन बाई वन आए, अपने नंबर पे आए, हैंड रेज करें, आपको माइक दिया जाएगा, आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चन करें। ठीक है। कोई भागा नहीं जा रहा, यहीं पे हैं हम। ठीक है। भाई जैसे ये चल रहा है वैसे ही चलते हैं। यूट्यूब पे कभी कभार होता है, कभी कभार इस तरह से जूम होता है। ठीक है। मोस्टली जूम सेशंस होते हैं, क्योंकि जूम सेशंस में ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप बात कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को ऐसे अंदाज में पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा पूछ सकते हैं। बात समझ आ रही है? यूट्यूब और इधर उधर आप जब करते हैं कमेंट्स, तो ना तो आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, ना आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन कर सकते हैं चैट में। इसलिए आप लोगों को फैसिलिटी देने के लिए कि आप अच्छे तरीके से, आपको ट्रीट हम कर सकें और आप अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकें, हम जूम मीटिंग्स करते हैं। भाई इतना टाइम नहीं होता कि डेली जूम मीटिंग्स हो, वीक में एक आध दिन टाइम जब भी होता है मैं करता हूँ। ठीक है। बाकी दिनों में और सेशंस चल रहे होते हैं हमारे पेड वाले, तो टाइम नहीं होता। ये वीकेंड भी मैं कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस करता हूँ, नहीं तो किसको पड़ी है 4 4 6 6 घंटे आके कम्युनिटी के लिए बैठे रहना। कम्युनिटी वाले तो लाइक करके राजी नहीं है, कमेंट करके राजी नहीं है, हम कोई पोस्ट कर दें, वीडियो कर दें, तो लगा दें, तो हम फिर भी बैठे हैं। ठीक है। जो करते हैं, चाहे 10 लोग करते हैं, 5 लोग करते हैं, हम उनके लिए बैठे हैं, और उनके सदके बाकी सबका भी भला हो रहा है। जो 5 10 15 बंदे एक्टिव हैं कम्युनिटी में, जो मतलब हर पोस्ट पे लाइक कमेंट करते हैं, ये सेशन बेसिकली उनके लिए है, ये उनके सदके बाकी सारी आवाम को भी मिल रहा है। ठीक है। तो आपको उनका भी मशकूर होना चाहिए, बल्कि उस टीम का हिस्सा बनना चाहिए। आप लोगों की एक्टिविटी देखे, 2500 डिस्कॉर्ड मेंबर हैं और 100 लाइक नहीं हुआ एक पोस्ट पे। हद है यार। फिर कहते हैं जी हम फलानी कम्युनिटी में भी थे, फलानी कम्युनिटी में भी थे, हमने वहां से कुछ नहीं सीखा। क्या नहीं सीखा? सीखने वाला तो है ही नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड ही नहीं है, तुम लोग मतलब सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, सीखोगे क्या? अब ये 57 बंदे 2500 में से निकल के आए हैं, ये लोग इंटरेस्टेड हैं तो आए हैं। ठीक है। ये कुछ कर लेंगे, ये कुछ करना चाहते हैं, तो इनको नॉलेज मिल रहा है, ये सीख भी रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। तो जो लोग सिरे से आएंगे ही नहीं, हाली कम्युनिटी ज्वाइन कर लेने से उनको मतलब कैसे वो सीखेंगे? चले मूव ऑन। गोल्ड, गोल्ड जी सुपर बुलिश है इस टाइम पे, बुलिश ट्रेंड में है। आप लोगों को पहले से अपडेट दे दिया गया था, जब फ्राइडे को ये गिरा था मैंने मना कर दिया था बाइयो सेल ना करना। लिखा था कि नहीं लिखा था, किस किस को याद है? पब्लिकली आपको ये बताया गया था। ये देखे, टाइम देखे, 5:43 पाकिस्तानी टाइम, 5:43 PM, न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले। ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को एक जो है वो शॉर्ट का सिग्नल दिया था, जो कि हमारा शॉर्ट था। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला। ठीक है। 2687 86 85 84 से सेल दिया था आप लोगों को।
जिसका टारगेट 2676 77 के आसपास दिया गया था। उसके बाद अगला जो मैंने मैसेज यहां पे डाला था, डोंट सेल गोल्ड एनी मोर, अप जाएगा, 2700 टच करेगा। और पब्लिकली जो मैंने मैसेज छोड़ा था सारी पब्लिक के लिए, वो ये छोड़ा था, जिन्होंने मिस किया सेल, ठीक है, जिन्होंने मिस किया सेल, अब ना करें सेल, लेट हो गए आप लोग। नेक्स्ट टारगेट जो है गोल्ड का वो 2700 प्लस है, ठीक है। अब इतने क्लियर अल्फाज में क्लियर क्लियर आप लोगों को सिग्नल दिए जाते हैं, क्लियर आप लोगों को गाइड किया जाता है, जो मैं ट्रेड लगा रहा होता हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं। ठीक है, ये देखें, उस दिन जब मार्केट ड्रॉप हुई थी, पहले हमने यहां से सेल लिया था यहां तक, फिर यहां से बाय किया था, और 2700 प्लस तक अभी कुछ मेंबर्स ने तो अभी तक होल्ड किया होगा आई गेस। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अगला अपडेट भी आप लोगों को यहाँ पे डाल दिया हुआ है। ठीक है जी। अब व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल है। 2700 का लेवल सपोर्ट का लेवल है हमारे पास, 2685 और 2700 गुड सपोर्ट लेवल है। अगर हमें मार्केट मौका देती है तो हम इस इन लेवल से एंट्री करेंगे बाय के लिए। ठीक है, 2685 का लेवल है, 2700 का लेवल है, ये हमारे पास पॉसिबल डिमांड जोन बन रहे हैं। इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो जो फाइनल हमारा लेवल होगा वो होगा 2640। इसके बाद जो है हम इसमें और बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, 2640 के, सॉरी 2640 नहीं, 2607, 2640 तक हम बाय में रह सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल मार्केट हमें ड्रॉप देती है तो गुड एरिया जो होगा वो 2680 के आसपास। पहली एंट्री हमारी जो है, अगर 2700 से मार्केट हमें 15 मिनट या 1 आवर पे रिवर्सल देती है, जब मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करती है, यहाँ से ड्रॉप आता है, मैं आपको 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ। 2700 का एरिया जो है, 2700 और 2693, ये एरिया बहुत क्रूशल होगा, ये वाला एरिया, इस पे नजर रखिएगा। अब यहाँ पे ना एक गेम होगी, यहाँ पे एक गेम होगी, गेम समझ लीजिएगा, गेम को समझना है, गेम को समझना है। ये जो लेवल है ना हमारे पास 2702 का लेवल, इसके नीचे एक कह लें आपके जाइगेंटिक किस्म की लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है स्टॉप लॉसेस की, क्योंकि वॉर न्यूज भी आ रही हैं, और वॉर न्यूज की वजह से हर कोई बाय कर रहा है गोल्ड को, एवरी वन इज बाइंग। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होगा इन केस मार्केट इस लेवल को तोड़ती है? आप यहां पे ना स्ट्रक्चर को देखें, मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब इस लेवल पे ना एक कह लें कि सैलाब आ जाएगा बायर्स का, जितने एक फ्लड ऑफ कह लें कि बायर्स जो है ना वो यहाँ पे रेडी है बाय के लिए नेक्स्ट वीक में। तो इस लेवल पे आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मे बी मार्केट यहाँ पे आके हमें छोटा सा पुश दे, ठीक है, और देन इस लेवल को तोड़ दे, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये लेवल टूटता है ना जब, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में हमें एक मूव देती है ना, मैं तो यहां से रिस्क उठाऊंगा 2692 93 से बाय का। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई डोंट नो आपने क्या करना है। अगर मुझे यहां पर 5 मिनट्स पे रिवर्सल मिल गया तो आई विल एंटर, मैं इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करूंगा। आप खुद देखें ना, यहां पर क्या हो जाएगा, ये बीयूएस हो जाएगा ना 1 आवर पे, ये क्या होगा मुझे नहीं पता, सी एच कह लें, आई डोंट नो, जो आप इसको मर्जी लिख लें। ये ले, चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा ना 1 आवर पे, अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा भाई, मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है। ठीक है, मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करूंगा यहाँ पे। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल के नीचे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। इंट्राडे जितने भी ट्रेडर हैं सारे लोग इस लेवल को बाय करेंगे, सबके स्टॉप्स इधर जमा हो जाएंगे। मार्केट क्या करेगी, यहां पे आती है,
वापस जैसे ही 2700 से निकलेगी ना, या 2700 के आसपास आएगी, यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होगा ना, उस ऑर्डर ब्लॉक पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल पोजीशंस ओपन होना शुरू हो जाएगी। रिटेल ट्रेडर सारे सेल करना शुरू कर देंगे। क्यों? चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद मार्केट पहली सप्लाई पे आ गई। तो पहले तो जिन लोगों ने यहां से बाय किया, मार्केट मेकर्स ने उनको उड़ा दिया। अब जो लोग यहां पे सेल करेंगे, अब उनकी बारी है। मैं तो इस तरह से देख रहा हूं मार्केट को। बड़ा मजेदार सीन होगा अगर ये होता है। बड़ा मजा आएगा। ठीक है। अगर ये होता है तो बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है अगले वीक में। ठीक है। मजो आएगा इंशाल्लाह। मजा नहीं, मजो आएगा। ठीक है। नो। साकिब भाई, डांडो मजा आएगा। तो एक चीज याद रखें, ये मैंने आप लोगों को 5 मिनट में स्मार्ट मनी सारी सिखा दी है। खुदा के बंदो, जाओ $2000 दे दो। स्मार्ट मनी ये नहीं सिखाएगा कोई तुम लोगों को। ये पूरी स्मार्ट मनी मैंने 5 मिनट में समझा दी आप लोगों को। जो बंदा थोड़ा सा समझने वाला है, ये स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी इस तरह से मार्केट में एंटर होती है। जब भी स्मार्ट मनी करेगी, जब भी मार्केट में एक ह्यूज मूव आना है, उससे पहले मार्केट मेकर इस तरह से करते हैं। पहले रिटेलर बाय ट्रेडर्स को निकालेंगे, फिर लोगों को सेल पे लगाएंगे। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं ना, दसंदे सजी मारन दे खब्बी। राइट। तो क्या होगा कि मतलब इस तरह से ट्रैप किया जाता है मार्केट में हमेशा। रिटेल ट्रेडर बेचारा जब भी ट्रेड लगाता है, बाय करता है, मार्केट नीचे आ जाती है, सेल करता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा होता है कि मार्केट मेकर्स हमारे साथ खेल रहे होते हैं। क्रिप्टो एंटी डॉट कम्युनिटी मेंबर्स को इस ट्रैप्स में नहीं आना। इन ट्रैप्स में आप लोगों को लिक्विडिटी नहीं बनना, लिक्विडिटी को समझना है। अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझते ना, तो आप ही लिक्विडिटी हैं। हर बार आप ही के साथ ऐसा होता है। मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, उसके बाद टारगेट पे चली जाती है। आप बाय करते हो, मार्केट नीचे। आप सेल करते हो, मार्केट ऊपर। जहां भी आपका स्टॉप लॉस होता है, वहीं से मार्केट रिवर्स होती है स्टॉप लॉस लेने के बाद। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, यू आर लिक्विडिटी। आप लिक्विडिटी हैं मार्केट के लिए। तो अगर आपको लिक्विडिटी नहीं बनना मार्केट की, तो फिर लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा ना मेरी जान। ठीक है। तो लिक्विडिटी को समझो। लिक्विडिटी को नहीं समझोगे तो सारी उम्र इसी तरह से जो है ना वो लॉस ही करते रहोगे। लिक्विडिटी ही बने रहोगे। लिक्विडिटी को समझो। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि यार कहीं से सुन के सुना रहा है। ठीक है। मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ। न्यू मेंबर्स काफी है ना, तो आई वांट टू शो यू समथिंग। ओल्ड मेंबर्स रिस्पॉन्ड करेंगे मेरी इस बात पे। अगर मैं सही हूं तो भी रिस्पॉन्स देंगे, अगर मैं गलत हूं तो भी हाईलाइट करेंगे। ओल्ड मेंबर्स। अभी कौन भाई कह रहे थे कि मैं सबसे पुराना मेंबर हूं? अभी पता चल जाएगा वो कितने पुराने मेंबर हैं कम्युनिटी के। क्या 16,400 का बॉटम मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था बिटकॉइन का? यस और नो? ओल्ड मेंबर बताएंगे। यस यस यस। यस यस यस। 19,600। मैं एविडेंस दे रहा हूं, जो चीज मैंने अभी आप लोगों को गोल्ड पे ड्रॉ करके दिखाई है ना, ये चीजें मैं आज से नहीं, मैं काफी टाइम पहले से जानता हूं और मैं इनको ट्रेड भी करता हूं। 16,800, 16,400। यहां पर क्या हुआ था ये देखें। जो मैंने अभी आप लोगों को कहानी सुनाई है, अभी जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई है,
गोल्ड पे ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये क्या हुआ? वो डायलॉग याद आ गया, ये क्या हुआ? वो आजकल वीडियोस में बड़ा आता है, ये देखिए ये क्या हुआ। ये क्या हुआ? CHS CH। ठीक है, बिल्कुल। सोबिया बहन तो बहुत पुरानी मेंबर है, इनको तो याद है सब। ठीक है, ये क्या हुआ? ये क्या हुई? ये जो मैंने अभी आप लोगों के लिए ड्रा किया है, ये क्या हुई यहाँ पे? ये देखें, ये क्या हुई? हाँ जी, यहाँ पे ये हुई। यहाँ पे टपा टप का $1 मिलियन वाश हुआ था सेल में, और हम बाय में बैठे हुए थे 19,600 से। उस टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे आई थी, ये इस जगह पे ट्रेड हो रही थी, तो मैंने क्या बोला था, 19,600 से लेके 19,200 के एरियाज में पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर दो, अगर पैसा बनाना है तो 30,000 जा रहा है सीधा। ठीक है, तो यहां पर हम बाय में थे, वो सेल में थे। ठीक है, हम हंस रहे थे, वो रो रहे थे। ठीक है, तो ये सीन हुआ है। अब ये चीज आई वांट हेयर, गोल्ड पे 1 आवर पे, आई वांट दिस। मैं चाहता हूं ये हो गोल्ड पे 1 आवर पे। ठीक है, अब देखें, मेरी बात को एक गौर से समझना है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। आपका एक्सपीरियंस अभी इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप लोग शुरू में पहले प्राइस एक्शन को समझेंगे, प्राइस एक्शन को सीखेंगे। स्मार्ट मनी बहुत बात की बात है। स्मार्ट मनी को आप तब ट्रेड कर सकते हैं जब आपके पास लूज करने के लिए पैसे हों। मैं अगर यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड जाऊंगा, ट्रेंड टूट चुका है, मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं, आई कैन अफोर्ड टू लूज। मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर मैं गलत हुआ तो मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं रॉन्ग हो जाऊं, मार्केट मुझे लॉस दे दे, मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा इस पे। लेकिन आप लोग अगर इस लेवल पे नहीं है कि आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप लोग ये मत करें अभी। ठीक है, अभी मत करें। अभी जो आपको प्राइस एक्शन मिलता है, जैसे मार्केट यहाँ पे आती है, बाय ले, यहाँ पे निकल जाएं, छोटा सा सेल ले, थोड़ा सा नीचे आती है मार्केट, ब्रेक इवन करके छोड़ दें। लेट्स सी क्या होता है। जब मार्केट क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दे दे इस हाई का, उसके बाद एंट्री सेफ होगी आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के लॉसेस है, जो लोग लॉसेस में चल रहे हैं। फिर उनके लिए एंट्री सेफ हो जाएगी जब मार्केट इस हाई को तोड़ लेगी। अगले पुल बैक पे आप लोग एंटर कर सकते हैं। यहां पे एंट्री पकड़ने की कोशिश वही कीजिएगा जो लॉस अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, जो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज डोंट डू दिस। ठीक है, यहां पर हम अफोर्ड कर सकते थे, हमने यहां तक मजे लिए। ठीक है, उसके बाद 38,200, किसको याद है? जब बिटकॉइन 40,000 से ऊपर था, 38,200। यहां पर तो मैंने, कैसर भाई ने क्वेश्चन किया था बिटकॉइन बाय करना चाहिए, तो मैंने चीख के बोला था सेशन में, खुदा के बंदे ये देखो स्ट्रक्चर देखो, हायर हाई हायर लो, लोएस्ट रिस्क टेरिटरी में बिटकॉइन बैठा हुआ है, यहाँ पे इसने 4 आवर पे रिवर्सल भी दे दिया है, अब भी बाय नहीं करना तो फिर करना कब है? इट्स क्लियरली बाय। ये इसी जोश में, इसी लहजे में, इसी तरीके से मैंने बोला था उस टाइम पे। अब बताना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब लाइव मार्केट होती है ना, उस टाइम पे बताना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो 38,200 पेंडिंग ऑर्डर लगा के बाय करवाया था। सॉरी, 38,600, मुझे याद आ गया, 200 नहीं, 600। इसकी भी पोस्ट डिस्कॉर्ड पे पड़ी हुई है पब्लिकली। पब्लिकली आप लोगों को 19,600 की पोस्ट भी पड़ी हुई है डिस्कॉर्ड पे, डेट के साथ टाइम के साथ जाके देखें, आपको मिल जाएगी पोस्ट।
इसका जो है 38,600 की पोस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 38,600 की पोस्ट भी आपको मिल जाएगी। यहां से 68,000 से 49,000 भी किसने प्रेडिक्ट किया था? क्रिप्टो एंटी डॉट ने प्रेडिक्ट किया था 50,000 49,000, सीधा 50,000 जाएगा, रुकेगा नहीं रास्ते में, सीधा बताया गया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप लोग कह सकते हैं कि यू आर नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर ये आपको नहीं आता, आपको लिक्विडिटी नहीं पता, लिक्विडिटी क्या है और कहाँ पे बिल्ड हो रही है, मार्केट मेकर्स किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को, तो आप लोग इस फाइनेंशियल मार्केट में बहुत जो है ना वो तंग होंगे, ये आपको मार्केट रुला देगी। तो लिक्विडिटी को मेरी जान सीखें, लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करें। लिक्विडिटी आपको पता है कब समझ आएगी? जब प्राइस एक्शन आप मास्टर कर लेंगे और एनफ आपके पास एक्सपीरियंस होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, 6-8 महीनों का कंसिस्टेंट आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने लॉसेस किए हैं, आपने स्टॉप लॉसेस खाए हैं, आपने जो भी किया है वो एक्सपीरियंस जब आपके पास है, पूरा प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस इंडिपेंडेंटली आप खुद करते हैं, किसी के सहारे नहीं, किसी के सिग्नल पे नहीं, किसी के एनालिसिस पे नहीं, अपना एनालिसिस करके 4-6 महीने की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो देन आप आए क्रिप्टो एंटी डॉट के पास, हम आपको सिखाते हैं इसके बाद वाली चीज क्या होती है। नए स्टूडेंट्स आते हैं, सर हम 3 वीक में सीख जाएंगे, मैं कहता हूं नहीं सीखेंगे, 1 साल लगेगा। हर चीज को सीखने का एक लेवल होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होती है नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर बेसिक्स कंप्लीट है तो देन आए क्रिप्टो एंटी डॉट मेंटोरशिप, तब लें, आपको मजा आएगा। ठीक है, बिगनर्स भी ले सकते हैं, बट बिगनर्स को 1 साल देना पड़ेगा, बट जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्रिप्टो एंटीडॉट मेंटोरशिप आपके लिए 3 वीक में करिश्मे से कम नहीं होगी। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने महीने 2 महीने क्रिप्टो एंटीडॉट के लेक्चर्स लेने के बाद फंडेड अकाउंट पास किए हैं। एक बंदे ने तो मतलब लाजवाब ही परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अभी रिसेंट रिसेंट पास्ट में, पुराने मेंबर्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे साजिद भाई है माशाल्लाह से, और भी काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारा चीज है। ठीक है, आ, जी, बिटकॉइन आपको समझा दिया है भाइयों बहनों। 68,250 से ऊपर मुझे वीकली क्लोज चाहिए, एक अच्छे वाली कैंडल। इससे ऊपर ऊपर जितना ऊपर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब 69 पे हो जाए, 70 पे हो जाए वीकली क्लोज, तो ये और भी अच्छा साइन होगा। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से साजिद भाई वीकेंड पे मजे ले रहे हैं। ठीक है, ये है पावर ऑफ क्रिप्टो एंटीडॉट। जब चाहो जहां चाहो पैसे बनाओ। ठीक है, $41 इन्होंने बना लिए आज माशाल्लाह, जबरदस्त। तो चले, और कुछ आप लोगों ने, गोल्ड का भी आपको बता ही दिया बल्कि पढ़ा दिया। और इसके बाद बीटीसी भी आपको बता दिया। अब और कौन से पेयर के एनालिसिस चाहिए आप लोगों को? मेजर पेयर्स की बात कीजिएगा, आल्ट कोइन वो नहीं, शिट कोइन इधर उधर नहीं, मेजर पेयर का नाम ले, मैं आपके लिए एनालिसिस करता हूँ। जीबीपी, चले जीबीपी देख लेते हैं। अच्छा, जीबीपी पे वही हो रहा है, अमीर भाई देखते हैं, इसको भी, डॉट को भी देखते हैं। माशाल्लाह आतिफ भाई, माशाल्लाह 5 दिनों में फंडेड अकाउंट पास किया माशाल्लाह से, पिछले हफ्ते में। अच्छा, बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है यार, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है राइट नाउ। ठीक है, जीबीपी पे सिंपल सा है आपका कि एक ही लेवल ड्रॉ करके दूंगा, उस लेवल पे नजर रखनी है बस, लंबा चक्कर नहीं करेंगे। ये आपका लेवल है 1.31 जीबीपी पे। 1.31 से ऊपर मुझे डेली क्लोज चाहिए बुलिश होने के लिए। जब तक 1.31 से बिलो है मार्केट स्ट्रांगली बेरिश है, नीचे जाएगी, 126 127 वाले रीजन पे जा सकती है। एक ही लेवल है 1.31, इससे ऊपर डेली क्लोज वी आर बुलिश, इससे नीचे वी आर बेरिश।
जीबीपी हो गया आपका। नेक्स्ट कौन सा बोला है जी? यूरो। जीबीपी क्लियर है मेरा भाई, सिंपल। दो टोक। नो चिपड़ चिपड़ तुंगिया। मतलब इधर उधर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फालतू चिक चिक नहीं। ठीक है, सिंपल। चिक चिक नहीं है, ये होगा तो वो होगा तो वो हो गया तो ये होगा तो ऐसा तो वैसा तो वैसा कुछ नहीं है। सिंपल 1.31 से ऊपर डेली क्लोज वी आर बुलिश। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1.35, 1.36, 1.37। ठीक है, इससे नीचे है जब तक वी आर बेरिश, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1.28, 1.27, 1.26। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा यूरो देख ले। आय हाय, ये तंग करेगा इस वीक में। ये तंग करेगा इस वीक में, इससे बचें। यूरो से थोड़ा सा ना बच के रहें। ठीक है, ये तंग करेगा इस वीक में, काफी तंग करेगा। यूरो तंग करने वाला है भाई इस वीक में, यूरो से बचे। ठीक है। हाँ, अगर आपको 1.90, 1.095 इस रीजन में मिल जाए, 1.099, या फिर आपका 1.096 से 1.099, ये एरिया, तो ये गुड सेलिंग जोन होगा। एक अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है। ठीक है, राइट नाउ मजा नहीं आएगा इसमें ट्रेड में। ठीक है, मजा नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा चलने दें। ठीक है। यूरो का जिसने पूछा था भाई, यूरो में कोई अच्छा मूव मुझे नहीं दिखाई दे रहा इस वीक में। मतलब हो सकता है मूव, लेकिन दिल नहीं मान रहा कि इस पे ट्रेड की जाए। मुझे डेली डे डे मतलब डे ट्रेड के अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं लग रहा। इस पे मूड नहीं बन रहा, समझ रहे हैं? तो हाँ, सेल का मूड बन जाएगा 1.099 के आसपास। इस एरिया में सेल का मूड बनेगा जरूर, और दबा के बनेगा। ठीक है, इस एरिया में सेल का मूड बनेगा, बाय का मूड नहीं बन रहा कोई। ठीक है, ये और ना ही यहां से सेल का मूड बन रहा है। सो वी शुड वेट। यूएसटी जेपी बाय। हम्म। यूएसटी जेपी बाय। यूएसटी जेपी बाय। यार ये खिचड़ी सी पका रहा है, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये खिचड़ी सी पका रहा है। ये देखिए, एक एक कैंडल में टॉप और लो दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। और इधर भी आप देखें तो विक्स दोनों साइड पे जा रही है 1 आवर पे ना। तो ये खिचड़ी जो पका रहा है ना, इसको इस खिचड़ी से निकलने दें। ठीक है, मतलब मजे का प्राइस एक्शन नहीं है इसका मेरी जान। जेपीवाई का मजेदार नहीं है। इसको भी साइड पे रखें। वही ना। यूरो जेपीवाई। बुलिश है भाई, ये यूरो जेपीवाई आपका बुलिश है। ये इसको जाना चाहिए 168 तक अगले वीक में। ये बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूरो जेपीवाई 168 तक के चांसेस इसके लग रहे हैं अगले वीक में। ये आपका बुलिश है। हाँ, ये फाइन है, ये दिस लुक्स ओके। यूरो जेपीवाई लुक्स ओके। प्राइस एक्शन इसका ठीक दिखाई दे रहा है। अब जो भी पंगा होगा वो फंडामेंटल्स की वजह से होगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो इट्स फेयर। बेस्ट एंट्री इसकी जो होगी ना आपकी,
ये एक चीज नोट कीजिएगा, इसकी बेस्ट एंट्री मैं आपको दे रहा हूं, अगर मिल गई ना धुआंधार एंट्री होगी। 161 से नीचे आए, ये देखें, ये इस तरह से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा पहले 163 तक, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आए यहां पर, इस एरिया को विक आउट करे 4 आवर पे। ठीक है, 4 आवर पे इस एरिया को विक आउट करे और वापस इसके अंदर हो, 4 घंटे पे ऑर्डर ब्लॉक बना दे या 1 आवर, आपको 15 मिनट्स पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, एंटर हो जो मेरी जान, टारगेट सीधा 1.168। ये ये टारगेट होगा। ठीक है, 161 को एक दफा विक आउट करे, वापिस इसके ऊपर ऊपर रहे। ठीक है, इसको विक आउट करे, इसके ऊपर वापस रिक्लेम कर ले, 1 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दे या 15 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, तो ये एक मैसिव स्विंग ट्रेड होगा, मैसिव स्विंग ट्रेड। यहां से मान लीजिए कि ये विक करता है थोड़ी सी इस तरह से, यहां तक ये विक लगाता है, देन इस एरिया को रिक्लेम करता है, यहां से हमें फॉर एग्जांपल बाय की ट्रेड मिलती है, ये हमारा स्टॉप होगा, ये हमारा टारगेट। 112 110 की ट्रेड है, मैसिव, मैसिव आरआर। ठीक है, मैसिव आरआर होगा। अमीर भाई डॉट को देख ले, फिर उसके बाद ऑयल को भी देखते हैं। डॉट अगर तो आपने स्पॉट पे लिया हुआ है देन इट्स कंप्लीटली फाइन, यू कैन होल्ड दिस, कोई मसला नहीं है, खैर है, कीप होल्डिंग। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलने दें इसको। ठीक है, तो हाँ, ये इक्वल लोज लगे हैं तो एक दफा इसको स्वीप करने आ सकता है नीचे। ये इक्वल लोज है ना आपके, ये इक्वल लोज है, तो एक पुश अगर नीचे लगा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, सही है, तो ये जो है ना, एक पुश लगा दे नीचे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं लगा रहा तो हम जबरदस्ती तो नहीं लगवाएंगे इससे। काफी लोगों ने बाय किया होगा, बहुत ज्यादा नीचे स्टॉप्स बिल्ड होंगे, तो एक्सआरपी मेरी जान लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, उसको शॉर्ट टर्म ना करें, स्विंग उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। ठीक है, लॉन्ग टर्म का प्लान करें एक्सआरपी का, आने वाले 6 8 10 महीनों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए लंबा प्लान करें उस पे, छोटा प्लान ना रखें, डीसीए प्लान के साथ जाएं उसमें। ठीक है, इसी तरह एक बंदे ने मुझे एक्सआरपी के बारे में लास्ट टाइम पूछा था जब एक्सआरपी ट्रेड हो रहा था 56 सेंट के आसपास, तो उसने पूछा, मैंने उसको बोला भाई वो कहता है मेरे पास $100 है, विच कोइन आई शुड इन्वेस्ट। ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप आपके पास अगर $100 है ना तो इसको डिवाइड कर लो, $25 $25 के 4 ऑर्डर बना लो, 52 पे पहला ऑर्डर लगा दो, 48 पे दूसरा, 46 पे दूसरा ऑर्डर लगा दो, इस तरह से मैंने उसको डिवाइड करके 41 42 तक के ऑर्डर्स दिए थे। अब उसके बाद एक्सआरपी ने सारे ऑर्डर्स उठाए और उसके बाद ये दोबारा से 70 सेंट के आसपास गया था, तो मतलब उसका पैसा एक महीने में डबल। तो वही चीज है कि एक्सआरपी को जो है ना लॉन्ग टर्म का प्लान करें और डीसीए प्लान के साथ इसमें एंट्री कर सकते हैं आप स्पॉट पे। ठीक है, तो ये आपका डॉट भी ठीक है, बट कुछ अभी आई वी डोंट नो कि ये कौन सा फेस है, राइट? हमें नहीं पता ये कौन सा फेस है, साइडवेज है ना, तो ये कौन सा फेस है वी डोंट नो, ब्रेकआउट होगा तो क्लियर होगा ना। ठीक है, तो वी डोंट नो कि इसका ट्रेंड क्या है एक्चुअली, इसका जो है वो इस टाइम पे जो है वो साइडवेज है, नो ट्रेंड। ठीक है, इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो या तो ये नीचे का लो ले लेता ना, इस लो को ले लेता फिर अंदर आता और थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाता तो ठीक है, हम मान जाते कि अब ये ऊपर जा रहा है, बट अभी लो भी नहीं लिया, नीचे भी एक मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, ऊपर भी एक मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, वी माइट सी दिस। सॉरी, मैं ड्राइंग दोबारा से बनाता हूँ। अब देखिए स्टॉप्स कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर स्टॉप्स है और इसके नीचे स्टॉप, इसके नीचे स्टॉप्स है। ठीक है, ये ये स्टॉप्स के एरिया है आपके, ये, तो वी माइट सी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, या फिर वी माइट सी समथिंग लाइक
दिस। ठीक है, तो इसमें क्लैरिटी नहीं है मेरी जान अभी। ठीक है, ये एक रेंज बाउंड है, तो रेंज का हमें पता नहीं है किस तरफ ब्रेक करेगा। दोनों साइड पे स्टॉप्स है। नीचे की साइड स्वीप करके ऊपर आता है बाय, ऊपर की साइड स्वीप करके अंदर आता है तो सेल रिस्क ही होगा। क्यों भला? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर भी हो जाएगा ना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो जाएगा ना यहाँ पर, तो इसलिए फिर थोड़ा सा वो रिस्की रहेगा केस। ठीक है, अगर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देन ये आपका सेल बनेगा। ये यहां तक सेल इस लेवल को रिक्लेम करता है तो दोबारा से बाय, फिर ये जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहां पर वाइकॉफ के अकॉर्डिंग ये हमें अभी नहीं पता ये एक्यूमुलेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है या क्या है। ठीक है, वी डोंट नो। ठीक है, वी डोंट नो ये एक्यूमुलेशन हो रही है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या क्या हो रहा है। वी डोंट नो, तो एक दफा इसको थोड़ा सा कुछ क्लियर करने दें तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। मेजर्स की बात करें यार, मेजर्स की, पूरी मार्केट तो नहीं एनालाइज करनी ना। हाय हाय हाय, ऑयल बहुत चौपी है यार। हायर टाइम फ्रेम पे तो चौपी है। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे इसमें अच्छे जो है ना वो सीन दिखाई दे रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे इट्स स्टिल बेरिश, अभी भी बेरिश है ये। ठीक है, अभी भी ये बेरिश है लोअर टाइम फ्रेम पे। ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई है, बल्कि ये 80 का लेवल। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई, ये आपका स्विंग लो। तो यहां पर ये लिक्विडिटी है बाय साइड, ये लिक्विडिटी है सेल साइड। ठीक है, आईआरएल जिसको कहते हैं ना, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और इसके साथ साथ ये भी एक आपका आईआरएल है इंट्राडे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो या तो यहां से इस तरह से ये, देन मूव टुवर्ड्स दी साइज, या फिर यहां से इस तरह अंदर और उसके बाद डायरेक्टली इधर इस जोन के नीचे। ठीक है, तो ये ऑयल के सिनेरियोस बन रहे हैं। हाँ, 10 अप के एनालिसिस करते हैं यार। हाय 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 हाय, मजे आ गए, मजे आ गए। ओहो, इसको इस तरह से देखना चाहिए। अब ठीक है ना, नाउ इट्स कंप्लीटली फाइन। अब ठीक है, अब जाएगा मून तक, है ना। इसका तो कोई हाल नहीं, जिन लोगों ने बेचारों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है वो तो उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया है। ठीक है, हमने भी बाय किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम मैंने इसे 6 आर किया था। 6 आर, 6 आर मीन्स के 6 गुना अपनी इन्वेस्टमेंट पे 6 गुना प्रॉफिट मैंने लिया था इससे, और मैं निकल गया था शराफत के साथ, इज्जत के साथ। ठीक है, इज्जत के साथ, शराफत के साथ 6 गुना प्रॉफिट मैंने इससे उस टाइम पे लिया था। आ, ओके एक्स वाला इसका किधर है चार्ट? अच्छा, मैक्सी पे भी अवेलेबल है ये। हाँ जी, मैंने आपको दिखाया था ना यार, मैंने दिखाया था। मैंने सिर्फ $40 का लिया था, $240 बनाए थे इससे।
मैंने बताया था उस टाइम पे भी कि मैंने सिर्फ $40 का लिया हुआ है। 10 सेंट पे लिया था। और शायद 60 सेंट के आसपास जब इसने वो OKX पे लिसनिंग होनी थी इसकी, तो उस टाइम पे ये पता है $1 तक गया था। तो मैं तो उससे पहले पहले निकल गया था। मेरा तो 10 सेंट से 60 सेंट पे गया, मैं निकल गया। उसके बाद बड़ा शोर था, बड़ी हाइप थी कि इसको खरीद लो, ये $3 जाएगा, ये $4 जाएगा। मैंने कहा जाता है तो जाए बाढ़ में। $40 से 240 लेके मैं निकल गया था। मैंने इस पे रिस्क इतना ही किया था, 1 मील के पैसे डाले थे बस। ठीक है। तो ऑयल भी आपको बता दिया मेरी जान। ऑयल की लिक्विडिटी भी बता दी, दिखा दी। थोड़ा सा इसको देखें जरा। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1 डे के चार्ट पे देख ले, 4 आवर के चार्ट पे देख ले, तो लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी काफी ज्यादा है इसकी। जी जी। नहीं नहीं, पहला बंदा नहीं हूं मैं सोबिया बहन। हमजा जावेद है ना जो हमारा मॉडरेटर, उसने $1500 कमाए हैं टन अप से। जब इसकी बिटगेट पे लिस्टिंग, सॉरी, हाँ, बिटगेट पे इसकी लिस्टिंग होनी थी ना, उस टाइम पे। और उसने क्या किया, उसने वो पैसे जो फंडेड अकाउंट के लिए रखे थे ना, $1000, वो 2 लाख वाला फंडेड लेना चाह रहा था उस टाइम पे। तो उसने वो $1000 इस पे डाला, जैसे ही वो उसका 2500 हुआ ना, उसने निकाल लिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिप्टो एंटी डॉट जो है ना वो, आ, जी, वकार जका, वकार जका का नहीं, वकार भाई का है। वो भाई है मेरे, बहुत अच्छे भाई है। वकार भाई का है प्रोजेक्ट ये। ठीक है। भाई ये जो आपका पाई टोकन है, पाई टोकन से, वो मेरा एक दोस्त है जानने वाला, उसने फ्री में माइन किया हुआ था 3000 पाई। तो पिछले दिनों में एक बायर आया मेरे पास, वो कहता है कि पाई टोकन मुझे खरीदने हैं, आप मुझे दिलवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्या रेट है? उसने रेट दिया 85 पर पाई ना। तो उसने 3000 पाई अपना 85 के साथ बेच दिया, फ्री में माइन किया हुआ, देखे। 85 इंटू, मैं आपको दिखाता हूँ, 85 इंटू 3000, 2,55,000 डिवाइडेड बाय, उस टाइम पे रेट था 286 समथिंग। तो $800 तो उसने कमा लिया फ्री में। ठीक है। तो उसने तो जनाब कमा लिया उस टाइम पे। हाँ सही है असद जी। आजकल मुझे नहीं पता, वो एक बंदा आया था जानने वाला तो। भाई हैं वो। अली भाई, वो भाई है यार। अब पब्लिक स्ट्रीम में क्या बोले, हम भाई है हमारा वो। असद भाई, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपकी KYC क्लियर करवा देता हूँ। और बताएं। पब्लिक स्ट्रीम है ना अली भाई, तो फिर देखना पड़ता है सारा। पोस्ट भी करनी है ना यूट्यूब पे, अच्छा नहीं लगता ना इस तरह गैर मुनासिब बातें हैं करना। भाई बस, मुझे नहीं पता कहाँ से सीखा है यार। आई डोंट नो। हारिस भाई के इस कंपनी में रहा हूँ काफी टाइम, हारिस खान के नाम से। यूट्यूब सर्च करें हारिस खान। उनकी कंपनी में रहा हूँ, पता नहीं कैसे सीख गया। उन्होंने तो कभी नहीं सिखाया। भाई मेरे मेंटोर जो है वो हारिस भाई है, हारिस खान। ठीक है। हारिस खान, मार्केट विजर्ड वाले। ठीक है। सब कुछ उन्हीं की देन है। जो कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ उन्हीं की देन है। अल्लाह के बाद उन्हीं की देन है। जी जी बिल्कुल। जी जी, फजल रहमान बताया है ना, बता दिया मेरी जान। चले ठीक है। पहली दफा सुना है।
70,000 बंदे को पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड आपने पहली दफा सुना है, कमाल हो गया। यहाँ पे जाएं, जाके लिखिए हारिस खान। उडेमी पे जाएं, उडेमी पे जाके लिखिए हारिस खान, ये रहा उनका चैनल चैनल। ठीक है। ये आप सबके दादा उस्ताद हैं, इनको भूलना नहीं है। ठीक है। गोल्ड शाह जी, आपको एनालिसिस मिल जाएंगे, ना फिक्र करें, वरी ना करें। डिस्कॉर्ड पे एनालिसिस कल मिल जाएंगे। भाई इनके कोर्सेज फ्री हैं। इनके ग्रुप्स, ये अबाउट में जाएं, इनके ग्रुप ज्वाइन करें मंथली। ये फ्री एनालिसिस देते हैं सब अपना वो। पूरी दुनिया को इन्होंने फ्री पढ़ा दिया है यार। ये देखो 57,000 स्टूडेंट्स हैं इनके उडेमी पे। ये सारे कोर्सेज फ्री हैं पाकिस्तानियों के लिए। इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहां पे मंथली लिंक ये शेयर करते हैं। बेशक अली भाई, बेशक। मेंटोर ऑफ मेंटोर्स, द किंग हारिस खान। काफी लोगों को मैंने देखा है, जो पुराने बंदे हैं ना, मैं जब उनसे जिक्र करता हूँ ना कि मैं हारिस भाई से सीखा हूँ, तो एकदम से इस तरह से करके ना, जिस तरह वो एक चौंक जाने वाली नजरों से नहीं देखता बंदा किसी को। तो है, मैं कहता हूँ हाँ यार, वो तो डे ट्रेडर है ही नहीं, आप तो बहुत अच्छे डे ट्रेडर हो। मैंने कहा यार, अब जो असल में चीज होती है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जब आपको आ गई, तो फिर डे ट्रेडिंग क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आप जो मर्जी करो। सिर्फ टाइम ही तो शफल करना है। रूल्स तो सेम रहेंगे, 1 आवर पे भी वही है, 1 मिनट पे भी वही है, 30 सेकंड पे भी वही है। रूल्स आर रूल्स। जब मार्केट की समझ आ गई आपको, तो बात खत्म। ठीक है। वो डे ट्रेडर नहीं है, वो डे ट्रेडर नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज तो उनके पास है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। अली भाई ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें ना एक चीज और भी मैंने ऑब्जर्व की है, काफी सारे बंदों के साथ। मैं आपको ये ना एक बात बताता हूँ। अब देखें, हारिस भाई जो हैं, इनकी और भी बिजनेसेस हैं इनके पास, मतलब इवन के हमें भी जब कभी टाइम चाहिए होता है तो 6 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। पिछले 8 महीनों से मैं तो इंतजार में हूँ। ठीक है। 8 महीनों से इंतजार में हूँ, इनसे मुलाकात के लिए टाइम लिया हुआ है, मांगा हुआ है, तो नहीं टाइम मैंने जो पा रहा कोई। ठीक है। तो अब मेरे तो उस्ताद है, मैं तो इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं तो इनको तंग नहीं करना चाहूंगा कभी भी कि सर नहीं सर जी मैं आ रहा हूँ, आप सारे काम छोड़े, मैं इतनी दूर से आऊंगा मिलने, तो आपने टाइम देना है। ये क्या बात हुई? जब आप किसी को उस्ताद मानते हैं तो फिर वो उस्ताद होता है। फिर उसकी जो है ना वो मतलब कि अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, अपने नखरे नहीं दिखाए जाते ना। तो 8 महीनों से मैं तो वेटिंग में हूँ। 2 3 बार मैंने लाइव सेशंस में इनसे जो है ना वो बात हुई। टेक्स्ट भी डायरेक्ट मैंने नहीं किया, मेरे पास इनका पर्सनल व्हाट्सएप है, पर मैंने मैसेज नहीं किया कभी मिलने के लिए। सेशंस में जिस तरह आम लोग, मैंने कहा सर कोई अगर आप पब्लिक करें तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। तो मतलब नई मुलाकात हो रही। तो जी उर्दू इंग्लिश में है, उडेमी वाली इंग्लिश में है। तो मसला ये है कि काफी सारे लोग ना हारिस भाई का नाम सुनते हैं मेरे मुंह से और जाते हैं हारिस भाई के पास। उनको लगता है जी हारिस भाई इतने वेले बैठे हुए हैं कि वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाएंगे, वो आपको जो है वो छोटी छोटी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपको हारिस भाई के पास जाना है ना, तो पहले 2 3 साल का एक्सपीरियंस बना लो अपना, ये टेक्निकल वेक्निकल सीख लो। उसके बाद मेंटोरशिप के लिए उनके पास जाना, अपना दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त करने के लिए उनके पास जाना। ठीक है। ये टेक्निकल वेक्निकल हारिस भाई नहीं सिखाते, उनका लेवल अलग है। वो इतने छोटे लेवल पे आके काम नहीं करते। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मेरे जैसे किसी ऐसे बंदे से सीखना पड़ेगा जो हारिस भाई के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। उनसे ही आपको ये सीख के फिर हारिस भाई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हारिस भाई तो ये चीजें आपको नहीं सिखाएंगे।
वो तो आपकी साइकोलॉजी पे काम करेंगे, वो तो आपका माइंडसेट बनाएंगे, वो तो आपको मार्केट के डायनेमिक्स समझाएंगे। वो ये आपको बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग तो नहीं समझाएंगे। समझ रहे हैं? तो हारिस भाई ने पिछले दिनों में लाइव ट्रेड की थी 1 लाख डॉलर्स की। उसमें पिछले दिनों में कौन सा कॉइन गिर रहा था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं उसका नाम आ रहा। तो विद इन फ्यू आवर्स 18-20 हजार डॉलर बना के निकल गए। कहते हैं मेरे 2 महीनों का खर्चा निकल गया, अब आई डोंट नीड टू ट्रेड एनी मोर, आई एम गोइंग आउट। उस दिन भी जब हारिस भाई आए थे तो कहीं से 2-3 महीनों के बाद ही, काफी टाइम बिजी रहने के बाद कभी आए थे मूड में। कहते हैं आज मेरा ट्रेड का मूड है, चलो ट्रेड करते हैं। रात को 1 बजे उनका मूड किया, उन्होंने सेशन ऑन किया, हम सेशन में चले गए। उन्होंने कहा ये मैं बाय कर रहा हूँ 1 लाख डॉलर, ये रहा। स्पॉट पे उन्होंने 1 लाख डॉलर का बाय किया, 10-15-20% का पंप आया मिनटों में, घंटों में, वो लेके निकल गए। चलो अब कहते हैं अब 2 महीने यशी करो। ठीक है। तो वो तो इस तरह के ट्रेडर हैं, वो हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह चार्ट को तो नहीं चिपके हुए होते, उनके पास नहीं है इतना टाइम। तो चले, सल्यूट टू दिस मैन, सब लोग जो है ना। और इनके लिए दुआ भी करें दिल से, इन्होंने 70 हजार से बंदा ज्यादा जो है ना वो ट्रेन किया है। ठीक है, और इनके सिखाए हुए लोग आगे कितने लोगों को सिखाने का वसीला बन रहे हैं, और कितने लोगों की फ्री में हेल्प कर रहे हैं, कितनी लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस सब का क्रेडिट गोज टू दिस मैन। तो इनके लिए दिल से एक दफा दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जो भी ये सोचे ना, बस उसमें कामयाबी इनके कदम चूमे। और हमेशा अल्लाह ताला इनको जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए रखे, इनके वालिदैन को, इनके बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। क्योंकि ये इन्हीं की वजह से लगे हुए जो है ना, आज हमें जो खुशबू आ रही है ये इन्हीं के लगाए हुए फूल है सारे। ठीक है। तो जितने भी ट्रेडर्स हमारी कम्युनिटी में सक्सेसफुल होते हैं अल्लाह के फजल करम से, मैं तो सबको बताता हूँ कि ये आपके दादा उस्ताद है। ठीक है, जहां आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, इनको भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। ठीक है, इनको भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि इन्हीं के वसीले, अल्लाह के बाद इन्हीं के वसीले से आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूँ नॉलेज। ठीक है। आमीन सुम आमीन। ठीक है। तो कामयाबी दूर नहीं है मेरे बहनों भाइयों, बस जरूरत इस बात की है कि आप सही डायरेक्शन में वर्क हार्ड कर रहे हो, आपका जो काम करने का तरीका है वो डायरेक्शन सही में हो। ठीक है। तो रीफ का 2-3 बार भाई ने मैसेज किया था, चले रीफ को भी देख लेते हैं। रीफ यार कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा मुझे। आ, मैंने इसको देखा था 2-3 दिन पहले भी, तो कुछ इसमें मजा नहीं आ रहा। ठीक है। डी लिस्टिंग की न्यूज की वजह से ना ये इसका प्रोग्राम बढ़ गया। डी लिस्टिंग हुई है ना बाइनेंस से, इसकी जो न्यूज थी, तो उसकी वजह से ना इसमें ये क्रैश आया। क्रैश भी कितना बुरा आया यार, इतना बुरा भी क्रैश किसी में आता है यार। 2 दिन में 83%, 85%, 2 दिन में। उफ। ओए होए। अब इसका कुछ नहीं कह सकते यार। अब ये फंडामेंटल की वजह से क्रैश हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, टेक्निकली तो इट लुक्स ओके। आप यहाँ से थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे आता है। मतलब फिर ये काफी नीचे आएगा ना यार, अब इसका पता नहीं, ये 15-15, 20-20% का मूव एक दिन में देगा। तो अब देखें यहाँ, ये जो इसने विक बनाई थी, ये विक के, अब विक पे देखें, ये इसने विक ही एक बना दी थी 32% की। तो इसमें क्या प्रेडिक्ट करें हम? हो सकता है ये सुबह 40% अप हो सकता है 50% डाउन हो। हु नोज। फॉलिंग नाइफ है ना, तो लीव इट। जी, महनाज अख्तर, हाँ जी। सर ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ व्हाट्सएप पे, अच्छा हाँ। असल में पता क्या है, देखिए ट्रेडिंग सिंपल गेम है मेरी बहन। ट्रेडिंग जो है ना ये सिंपल स्टफ है। ठीक है।
तो इसको जितना सिंपल रखेंगे उतनी ही जिंदगी भी आसान रहेगी और आप पैसे भी अच्छे बनाएंगे। ठीक है। मैं तो आप लोगों को देखे, एक होता है एक्टिव ट्रेडर और एक होता है कोर्स सेलर, और और भी बहुत सारी इकसाम होती है, बट मैं आपको शॉर्ट यही बताता हूँ। कोर्स सेलर्स और एक्टिव ट्रेडर्स में बड़ा फर्क होता है। जो कोर्स सेलर्स हैं वो एक्टिव ट्रेडर नहीं होते। ठीक है। एक्टिव ट्रेडर और आपको स्टडी भी कराए, ये आपके नसीब है, आपको अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो। ठीक है। जो एक्टिवली खुद भी ट्रेड कर रहा है और आपको सेम चीजें वही दिल से सिखा दे, बस वो बंदा आपकी लक है अगर आपको मिल जाए तो। ठीक है। बाकी मोस्टली लोग जो है वो बस यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, इंग्लिश उनको आती है, इंग्लिश में वीडियोस देख के, हमारी आवाम को इंग्लिश नहीं आती, वो उन्हीं वीडियोस को ट्रांसलेट करके आप खुद चैंपियन बने हुए होते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन कर से। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो सारा सीन है। तो वो लोग ट्रेडर्स नहीं होते जो इस तरह की फजूलियात पे जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो चले, 1.5 घंटा हो गया हमें। अब आप लोगों के माइक पे क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है। मुझे जो तकरीर करनी थी मैं कर चुका हूँ, अब आप लोग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।